बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो इलेक्शंस का मामला है, वो जो बॉल है वो समझ लें कि जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ जो है बॉल चली गई है। अब जो करना है उन्होंने करना है, वो गोल किस तरफ करते हैं, इलेक्शन के हक में करते हैं, पीडीएम के हक में करते हैं या आइन के हक में करते हैं। इमरान खान ने ऐसा यारकर कराया है कि पीडीएम जो है वो क्लीन बोल्ड हो चुकी है। कौमी असम्बली में कुछ अहम बातें हुई हैं कल, उसके हवाले से भी जो है आपको अपडेट करेंगे। तौहीन पार्लियामेंट का कानून जो है वो बनाया जा रहा है और इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ बातें हैं। राना सनाउल्लाह ने कुछ बातें की हैं, वो तो करते ही रहते हैं, पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं इमरान खान के हवाले से तो कि उनके पांव सूज जाते हैं। अब रात वो जो है समा टीवी के प्रोग्राम में नदीम मलिक के साथ बैठे थे तो उन्होंने कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइन के हवाले से बातें की हैं, वो भी आपको बताएंगे। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। ये मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। पीटीआई की जानिब से जमा करवाई गई मुतफरक दरखास्त में अदालत को बताया गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। मुज़ाकरात में पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। मुतफरक दरखास्त में गुज़श्ता रात मुज़ाकरात में होने वाली तफसीलात को भी पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका और यूं जो ये मुज़ाकरात हैं ये बगैर किसी ब्रेक थ्रो के जो है इख्तिताम पजीर हो गए। मुज़ाकरात में इस बात पर तो इत्तफाक हो गया कि जी इलेक्शन, मुल्क में इलेक्शन जो है वो एक ही दिन करवाए जाएंगे, लेकिन असम्बलियों की तहलील पर जो है वो मामला आके रुक गया। पीटीआई की जानिब से हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई गई। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के अंदर इंतखाबात आगे ले जाए जाते हैं, मतलब अगर आप असम्बलियाँ मई के अंदर तहलील करते हैं तो जुलाई अगस्त में जाके अगर इंतखाबात होते हैं तो चूंकि ये पहले जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो चुकी हैं, उनकी आइनी मुद्दत जो आइनी मुद्दत होती है 90 दिन की इलेक्शन करवाने की, वो हो चुकी है। तो हम इसको आइनी प्रोटेक्शन देंगे और इस हवाले से हम कौमी असम्बली में वापस आएंगे, तरमीम करेंगे आइन के अंदर। जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है वो भी हम सपोर्ट करेंगे और इस तरह जो है हम मुज़ाकरात को आगे, इलेक्शंस को आगे लेके जाएंगे और हम हर मुमकिन हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे अड़ी हुई है कि नहीं जी, हम असम्बलियाँ अभी तहलील नहीं करेंगे। इसके अलावा वो बजट पेश करना चाहती है। तो जो अपोजिशन है, पीटीआई है, उसने ये कहा है कि आप बजट पेश करें, लेकिन आईएमएफ के जो कह रहा है उसके मुताबिक करें और इसके अलावा उसमें बजट के अंदर कोई बारूदी सुरंगें ना बिछाएं ताकि आने वाली जो हुकूमत है वो इससे तंग हो और जो है जो भी है मामला। तो पीटीआई ने तो हर मुमकिन हद तक अपना जो उनका हो सकता था उन्होंने ताउन किया है, लेकिन अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है ये खुलकर जो है अब इन मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम है, ये सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। अब इन्होंने क्या किया, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है नूर आलम खान, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है। ये नूर आलम खान साहब की बात हो रही है जो कि पीटीआई के लोटे थे और उनको मुआवजे के तौर पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान के मुताबिक, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 से 2021 तक ऑडिट जो है ऑडिट का नोटिस जारी किया गया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब किया गया है। नूर आलम खान के मुताबिक सदर, वजीर आजम, वुज़रा और जजेस की जो तनख्वाहें हैं उनका तकाबली जायजा लिया जाएगा कि जजेस की तनख्वाहें कितनी हैं और सदर, वजीर आजम और वुज़रा और जो बाकी लोग हैं उनकी कितनी हैं। मजीद कहा कि अगर सके किसी एक रुकन की जानिब से यह कहा गया कि अगर स्टे ले लिया गया तो नूर आलम खान ने कहा कि अगर स्टे लिया गया तो मैं दोबारा बुलाऊंगा, यानी इनको दोबारा तलब करेंगे। इससे अंदाजा कर लें कि सूरत हाल किस हद तक संगीन हो चुकी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अब इन्होंने ये कहा है कि अगर ना आए, वो मेरे बुलाने पर ना आए, तो फिर इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। तो मामला जो है मुकम्मल जो है खुले तसादम की तरफ जा चुके हैं। अब पार्लियामेंट की तरफ से आते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर सिवाय इलेक्शन करवाने के अलावा बाकी हर किस्म की कानून साजी हो रही है, हर किस्म का कानून जो है पास किया जा रहा है अपने मफादात के लिए, और इलेक्शन रोक के भी जो है अपने मफादात के लिए जो है ये रोक रहे हैं। अब यह है कि इन्होंने कल क्या किया है, तो इन्होंने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो स्पीकर कौमी असम्बली है, इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए असलम भुतानी की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। मतलब 10 रुकनी खसूसी कमेटी जो है ये पार्लियामेंट की तश्कील दी गई है सिर्फ
जो है वो नजम साकिब की जो ऑडियो लीक है उस पर तहकीकात के लिए। मतलब उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी उसने टिकट लिया है, इमरान खान को सिफारिश की गई, टिकट देने वाले इमरान खान, सिफारिश करने वाला साकिब निसार, जिसने टिकट लिया वो कह रहा है कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए। तो फिर ये सारे मामले क्या तहकीकात करके ये क्या निकालना चाहते हैं? मतलब साबिक चीफ जस्टिस को भी ये मुतनाज़ा बना रहे हैं अब। अच्छा, इसके अलावा जो है जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने का भी इनका मंसूबा सामने आया है। और ये सिर्फ बुला नहीं रहे, जजेस को इस्तेहकाक कमेटी में ये बुला नहीं रहे, बल्कि उनको जो है सजा देने का मंसूबा सामने आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहां बुला के सजा दी जाएगी। पार्लियामेंट की तौहीन का जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन के इस्तेहकाक कमेटी में ये बिल ला रहे हैं, तौहीन पार्लियामेंट बनाया जाएगा। जिस तरह तौहीन अदालत होती है इस तरह तौहीन जो है पार्लियामेंट भी होगी, और जिस तरह तौहीन अदालत में सजा होती है उसी तरह तौहीन पार्लियामेंट में भी सजा होगी। अब तौहीन पार्लियामेंट और तो कोई कर नहीं सकता, सिर्फ जो है जजेस करते हैं, क्योंकि वो इनको बुलाते हैं मामलात पर। तो अब यह जजेस को भी जो है सजा देने के लिए ये तौहीन पार्लियामेंट का कानून ला रहे हैं, ताकि जजेस पर जो इनका प्रेशर है, अदलिया पर जो प्रेशर है, वो बरकरार रहे। वफाकी काबीना ने इसके अलावा एक और काम भी करने लगे हैं। वफाकी काबीना ने सदर का जो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो फिर ये सदर के पास अख्तियार होता है। जैसा कि आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को कई बार जो है कहा उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन इन्होंने बहाना बनाया कि हम तो तारीख दे ही नहीं सकते, हमारे पास अख्तियार ही नहीं है। जिस पर सदर को कहा गया तो सदर ने अपना जो आईनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे दी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है कि सदर के पास भी अख्तियार नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, सदर के पास भी नहीं है, तो फिर ये अख्तियार है किसके पास? ये इलेक्शन की तारीख किसने देनी है? या ये हवा में ही चलेगा कि कोई नहीं दे सकता? तो अब वफाकी काबीना ने सदर से इलेक्शन देने की तारीख का अख्तियार जो है वो वापस लेने के लिए भी कानून साजी जो है वो करने जा रहे हैं। और मतलब वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे कानून शिकनी हो, आइन शिकनी हो, और जो है इलेक्शंस ना हो, बस इलेक्शंस ना हो, जो भी हो जाए बाकी सब हो जाए। लेकिन जो है वो इसके अलावा चीफ जस्टिस को हटाने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है अगर एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए, कबल अजीम वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए बहाल किया गया था, तो अब उनको एग्जेक्टिव आर्डर के धमकी दी जा रही है कि अगर आप एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए बहाल हो सकते हैं तो एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए आपको जो है हटाया भी जा सकता है, और फिर चीफ जस्टिस जो है काजी फैसला साहब को लाया जाएगा, और इस तरह ये मामला जो हैं वो आगे। अब पीटीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई है, चीफ जस्टिस जो है अब इस पर आज या कल समाअत करेंगे, और इसमें जो है वो 14 मई का जो उनका फैसला है उसको बरकरार रखते हैं। ये इसको कुछ दिन के लिए, क्योंकि मामला दरमियान में कुछ दिन इधर उधर रहे हैं मुज़ाकरात की वजह से, तो जो मुज़ाकरात के दिन जाया हुए हैं तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको फिर आगे लेके जाए। तो अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फिर वही बात आ गई जिस तरह उन्होंने पहले सदर को अख्तियार दिया कि आप जो है वो लेके आए, तारीख लेके आए, उन्होंने दे दी। फिर इन्होंने जो है फंड्स के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डायरेक्ट हुक्म दिया कि आप फंड्स का जो है वो सारी रिपोर्ट लेके आए, वो भी हो गया। अब रिपोर्ट्स तो सारी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी हैं। अब वो डायरेक्ट जो उनके पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है आर्मी चीफ को हुक्म देने का कि आप इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी, अब रह तो गया सिक्योरिटी का मामला कि क्योंकि फंड्स का मामला है, वो चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि आप हमारी तनख्वाहें रोक लें, इलेक्शन करवाएं। अब आ जाती है बात उस तरफ कि जो मतलब आर्मी चीफ जो हैं उनको कहा जाएगा कि आप जो है इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी दें। अब इंतखाबात जो पीटीआई है वो इंतखाबात को जो ताखीर है उसको आईनी हैसियत देने के लिए तरीके इंतखाब तो कह चुकी है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, आईनी प्रोटेक्शन देंगे, हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आईनी तरमीम करेंगे, वो एक दफ़ा के लिए होगी। और जो है लेकिन अब वफाकी हुकूमत है वो बहाने पे बहाना बनाई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ जो है इमरान साहब जो हैं उन्होंने जो मुज़ाकरात के हवाले से उनका अहम बयान सामने आया। उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि इमरान खान जो कह रहे थे कि हम अपनी टर्म्स पर मुज़ाकरात करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी लचक दिखाई और सब कुछ किया। और अब हुकूमत है वो कह रही है नहीं ऐसे नहीं होगा। तो वो जब कोई बंदा डायरेक्ट ना मान रहा हो तो फिर उसको इनडायरेक्ट मनाया जाता है कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि इंग्लिश का एक मुहावरा है, देयर इज यस ओवर नो विदाउट अ मे बी इन द बिटवीन। तो इस तरह जो है कि जब क्लियर एक नो हो तो फिर उसमें ये कहा जाता है कि जी दरमियानी रास्ता कोई निकाल लेते हैं, ये हो सकता है, ये वो हो सकता है। अब इसमें भी यही पीटीआई ने अपनी जो है स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब खान साहब जो है उन्होंने तो कह दिया कि हम एनी प्रोटेक्शन देंगे 2/3 के
मतलब उन्होंने फुल फ्लैज जो है अपनी तरफ से जितनी रिलैक्सेशन थी दी, लेकिन जो हुकूमत है वो नहीं मानी। अब फाइनल राउंड जो है वो लंबा चौड़ा टाइम जो है वो गुजर चुका है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है। आज 4 तारीख है, 10 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन करवाने का कह चुकी है। हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस को हटाना चाहती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस तरह जो है मुशर्रफ ने जो है इफ्तिखार चौधरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हटाया था, ये भी वही स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि मुशर्रफ के पास जितनी ताकत थी या जितना जहो जलाल था वो इनके पास नहीं है। इनके पास तो 2/3 की मेजोरिटी नहीं है। तो मुशर्रफ तो आल इन आल था, तो उसने हटाया था। लेकिन मुशर्रफ ने जो इफ्तिखार चौधरी को हटाया था, तो बाद में वो बरमला कहते थे कि जो इफ्तिखार चौधरी को हटाना था वो मेरी गलती थी। और इफ्तिखार चौधरी को हटाने के बाद वकला तारीख जो चली थी वही मुशर्रफ को ले बैठी थी और मुशर्रफ को जो है घर जाना पड़ा था। अब ये भी वही कुछ करने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कल समा टीवी के प्रोग्राम में नदीम मलिक के साथ बैठे थे, तो चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल की जो है हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल की बहाली अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हो सकती है, ये बहाल हो सकते हैं, तो फिर इसी तरह ये घर भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से पार्लियामेंट का वजूद खतरे में है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है काबीना को बुलाकर तौहीन अदालत का नोटिस देती है तो पार्लियामेंट रुसवा होगी या फिर जजेस रुसवा होंगी। मतलब ये वो राना सनाउल्लाह साहब हैं जो पहले ये कह चुके हैं या तो इमरान खान रहेंगे या हम रहेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जी या तो जो है जजेस बचेंगे या हम बचेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जी या सुप्रीम कोर्ट बचेगी या हम बचेंगे। मतलब ये क्या है, ये क्या है जो ये कह रहे हैं कि जी जो है हम इतने लाडले हैं कि हमारी खातिर जो है सब कुछ खत्म हो जाए, पाकिस्तान की कुर्बानी दे दी जाए। हर बात में यही कहा जाता है कि हम बचेंगे या वो बचेंगे, मतलब हमको बचा लिया जाए, अगले की कुर्बानी दे दी जाए। मतलब पीटीआई की कुर्बानी दे दें, आप जजेस की कुर्बानी दे दें। इसके अलावा जो भी है, जो भी रास्ते में आता है उसको हटाने के लिए। इसके अलावा इमरान खान ने जो है रात वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि 6 मई को हफ्ते वाले दिन ये शाम को मगरिब से 1 घंटा पहले जो है तो पूरी कौम से उन्होंने अपील किया कि अपने घर से, गांव से, गली से, मोहल्ले से बाहर निकलें। चीफ जस्टिस से ज़ाहिर यकजहती के लिए जो है आप जो है एहतजाज करें, बाहर निकलें और बताएं चीफ जस्टिस को कि अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो इस वक्त जो है मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है और इमरान खान की अपील पर हफ्ते वाले दिन लोगों ने बाहर निकलना है। ये देखते हैं कि लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। 6 मई का दिन बन रहा है हफ्ते को। रात जो है मगरिब से थोड़ा पहले 1 घंटा पहले उन्होंने कहा कि बाहर निकलें और चीफ जस्टिस से ज़ाहिर यकजहती करें। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।